बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए प्रदेश चुनाव आयोग संपर्क प्रमुख, सह प्रमुख, लोकसभा चुनाव आयोग संपर्क प्रमुख, सह प्रमुख, जिला चुनाव आयोग संपर्क प्रमुख, सह प्रमुख और विधानसभा संपर्क प्रमुख और सह प्रमुखों को ओपी धनखड़ ने मार्गदर्शन दिया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कर्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी हफ्ते में एक बार स्कूलों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें और जिन सरकारी स्कूलों में कमियां हैं उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा बोर्ड की कक्षाओं के रिजल्ट को चैलेंज के रूप में लेकर कार्य करें। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री कर्णपाल गुर्जर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीईओ, डीईओ, बीईओ के साथ हुई बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई अध्यापक गैर हाजिर मिले तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अध्यापक स्कूल में उपस्थित नहीं है तो उस अध्यापक की गैरहाजिरी लगी होनी चाहिए। साथ ही स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए हर जिले में 10 अधिकारियों की सूची जारी की गई है, जिन्हें कहा गया है कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, शौचालय, पंखे की व्यवस्था, स्कूलों में इनकी कोई भी कमी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन स्कूलों में खूबियां हैं उनके कार्यों को सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि लोगों को सरकारी स्कूलों की खूबियों के बारे में पता चल सके। महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, महासचिव और प्रभारी कुमारी शैलजा और पूर्व मंत्री किरण चौधरी राज्य सरकार की युवा विरोधी नीतियों से त्रस्त प्रदेश के बेरोजगारों के लिए युवा अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को चेताने का काम किया गया। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा, वहीं युवा अधिकार यात्रा में शामिल हुए तमाम नेता। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर बीजेपी के 23 जुलाई को प्रस्तावित पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन स्थल सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि बीजेपी का यह सम्मेलन बहुत ही ऐतिहासिक होगा। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में देश प्रगति कर रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, शिक्षा मंत्री कर्णपाल गुर्जर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, विधायक सीताराम यादव, जिलाध्यक्ष दयाराम यादव ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि गांव में सम्मेलन के लिए निमंत्रण दिए जा रहे हैं। 23 तारीख को यहां बीजेपी का महेंद्रगढ़ विधानसभा का पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। उसके लिए मंच और इस शेड के नीचे वो सारी तैयारी देखने के लिए हम सब लोग यहां आए हैं। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। हमारे हरियाणा के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डीएलईडी प्रवेश वर्ष 2020-21-22 की प्रथम वर्ष, प्रवेश वर्ष 20-21 की द्वितीय वर्ष और प्रवेश वर्ष 2016-18, 2017 से 19, 2018 से 20 और 2019 से 2021 की प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की मर्सी ट्रांस की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र संस्था के लॉगिन आईडी पर 20 जुलाई से उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्थान के मुखिया सभी प्रवेश पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डीएलईडी परीक्षाओं का संचालन 27 जुलाई से 23 अगस्त तक करवाया जा रहा है। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा में देश भर के 73 परीक्षा केंद्रों पर 32,840 छात्र अध्यापक परीक्षा देंगे, जिसमें से 16,825 छात्राएं और 16,015 छात्र शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना सुनिश्चित करें। आधार कार्ड जिसमें अपडेट फोटो है, नवीनतम फोटो के साथ ले आएं। और दूसरा, बच्चों से ये निर्देश है कि शर्त है कि परीक्षा आरंभ होने के बाद किसी भी बच्चे के फोटो और सिग्नेचर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर किसी बच्चे का फोटो या सिग्नेचर गलत है एडमिट कार्ड पर, तो सभी बच्चे परीक्षा आरंभ होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में आकर उसको दुरुस्त करवा लें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं, 10वीं और डीएलएड की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके एडमिट कार्ड लाइव कर रहा है। सेकेंडरी की जो परीक्षा है वो 27 तारीख से शुरू होगी। सीनियर सेकेंडरी की एक दिवसीय परीक्षा ना वो 26 तारीख को होगी और इस तरह से साथ में ही डीएलएड की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। इन परीक्षाओं में 12वीं के अंदर कुल 37,160 कैंडिडेट अपियर होंगी और 10वीं में 38,504 कैंडिडेट अपियर होंगी और हमने कुल मिलाकर 162 परीक्षा केंद्र बनाए। बल्लभगढ़ की तिरका कॉलोनी में रहने वाले पति पर पत्नी की हत्या के आरोप लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, आरोपी पति समेत बहन और जीजा पर साजिश के तहत हत्या करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मृतका के पति और उसकी बहन और जीजा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के भाई के मुताबिक उन्होंने अपनी बहन की शादी 2009 में होशियार के साथ की थी। तभी से होशियार उसकी बहन को प्रताड़ित करता था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि उसकी बहन की मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बबीता नाम की महिला जो जीएस बल्लभगढ़ हॉस्पिटल में लेके आए थे, उसके परिजन जिसकी मौत हो गई है, कार्रवाई के लिए आयोग भेजी। जिस सूचना पर मैं खुद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा, जहां पर देखा तो इमरजेंसी के अंदर बबीता की डेड बॉडी स्ट्रेचर पर रखी हुई थी। इस संबंध में पता जोड़ी करके वारिसानों से हालात बारे सीनियर अधिकारी व एसएचओ साहब व सीन ऑफ क्राइम टीम व फोटोग्राफर्स को मौके पर बुलाया गया। मौके पर बुलाने के बाद जो उसके पैतृक परिजन हैं उनके बारे में भी पता करके उनको इसकी सूचना दे दी। सर 1.5 महीना हुआ यहाँ पे लेके आए थे मेरी बहन को, तो यहाँ पे नंद और नंद हो रहे थे। अब चीज आती है मेरे पास 3 साढ़े 3 बजे फोन आया था कि आपकी बहन की दांती मिच रही है और आप आओ तो आ जाओ यहाँ पे, और मैं मेडिकल लेके जा रहा हूँ। मैं तो ले जाओ आप मेडिकल। वो क्या कहते हैं, नंदो ने किया था फोन। क्या नाम है? महावीर सिंह। अच्छा,
और फिर यहाँ से दरोगा जी ने फोन किया मेरे पास 6:30 बजे करीब शाम को फिर बनी सिंह बोले मैं जीत सर आपकी बहन खत्म हो गई है और आप आ जाओ यहाँ पे। फिर हम जब आए थे यहाँ पे हम 11 बजे करीब आप आए, 10:30 11 बजे रात पहुंचे, रात आए थे हम, रात पहुंचे। नंगल चौधरी के गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वर्तमान सरपंच राजेंद्र ने ग्रामीणों पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग में एक शख्स के पैर में गोली लग गई है। ये पूरा मामला सामने आने के बाद पूरे गांव में अब अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद से ही इस पूरे मामले की शिकायत परिवार वालों ने राजस्थान के बेरोड लेकर जा रहे इलाज के दौरान इस पूरी मामले की शिकायत पुलिस को दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वो आया और नीम खोदने लग गया और पहले 6 जुलाई को पंचायती तब जुम्मेदारी छुड़वा ली और दादागिरी से करने लगा। हमने उसको समझाया और गोली निकाल दी मेरे अंकल की। गोली चला हथियार लाइसेंस ही था या बिना? ये पता नहीं। चली गोली आज कड़ो खोद दे तो कौन है वो सरपंच? अच्छा कड़ो मना खोद ने टाबरिया कोन अच्छा कोई कोई जी जो नो बोले जब मन और छोड़ बोलो नो बोले उस तेरी बा कर दूं और तो फलानी चीज कर दूं वो गा पूरी काम है तो वो कर दूं और किन किन बोल दे फिर वो देवर बोल के बात है हमको सूचना मिली थी भोंगारुका में गोली चल गई है और राजेंद्र सरपंच ने फायर कर दिया और लक्ष्मी नारायण को गोली लगी है। इस सूचना पर हम पहुंचे मौके पे और मुद्दई सुभाष ने दरखास्त दी, उस पर हमने कार्रवाई कर दी, एफआईआर दर्ज कर दी है, आगे तफ्तीश जारी है। सर फायरिंग के बारे में बताया जा रहा है कि 3-4 राउंड फायर है, कितने राउंड फायर है? नहीं, अभी तो एक ही राउंड फायर वाली बात सामने आई है, अभी कोई और बात सामने नहीं आई है। यमुनानगर में एक युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी उसे सैलून में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ऐसी जगह ले गया जहां पर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई और जिसके बाद उसे सैलून के मालिक के पास भेज दिया गया। पीड़िता ने युवती और हिंदू संगठन के पास जाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। युवती का कहना है कि उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दो फ्रेंड थे, बल्कि पीड़िता को सुबह से अपना हमारी लेडी एसआई है बलजीत कौर थाने में बुला रही है कि इसके अपना कोर्ट में बयान कराए जाने दोबारा से, और लेकिन अभी तक वो पीड़िता अभी तक हमारे पास आई नहीं। मैंने कहा अगर काम पे लगना चाहती है तो मैं लगवा दूंगा। फिर उसने राहुल नाम के लड़के का नंबर दिया था। फिर वो शाम को करीब 5-6 बजे उसने फोन किया तो फिर वो भुड़िया चुंगी पे मेरे को लेने आया था। तो फिर मेरे को उसने कहा कि सैलून का काम है तो वो अपने सैलून पे ले गया था मेरे को राहुल। और फिर उसने 1-2 दिन राहुल ने उस सैलून में रखा। फिर उसके बाद उसने कहा स्पा सेंटर में काम करना है मैंने, तो फिर उसने फोर्स भी किया कि गलत काम करना है। तो उसने मेरे को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ दिया था, जिसकी वजह से मेरे को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया है राहुल ने। यहाँ से शुरू है जी प्रेम। खबर अंबाला से है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर अंबाला उपायुक्त की अध्यक्षता में अंबाला कैंट लघु सचिवालय में 15 अगस्त
को लेकर मीटिंग की गई। इस मीटिंग में जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अंबाला उपायुक्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर साल की तरह 15 अगस्त को लेकर मीटिंग होती है। इस बार भी मीटिंग करके सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और अभी से 15 अगस्त की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि 15 अगस्त को लेकर हम पहले से ही तैयार रहें। पीने के पानी के सवाल जब किया गया कि पानी खत्म है, उन्होंने कहा कि अंबाला में अब 2 में से 1 टाइम पानी की सप्लाई दी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अंबाला कैंट में जहां जहां ट्यूबवेल हैं वहां से पानी की सप्लाई दी जा रही है। हर साल 15 अगस्त की जो तैयारियां होती हैं उसको लेकर के आज मीटिंग थी, जिस बारे में सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें ताकि 15 अगस्त के लिए हम लोग पहले से ही तैयार रहें। जहां तक पीने के पानी की समस्या का मामला है, उस पर विभाग लगातार काम कर रहा है। हमने कल भी इस बारे में मीटिंग ली थी। इरिगेशन विभाग की तरफ से कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट किए गए हैं और अभी अंबाला शहर के अंदर 2 में से 1 बार एटलीस्ट 1 टाइम वाटर सप्लाई दी जा रही है। खबर भिवानी से है, जहां पर पीने के पानी की समस्या के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि समस्या के समाधान को लेकर जमकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। फिर विद्यानगर चौक पर जाम लगा दिया गया। इस दौरान क्षेत्र की महिलाएं भी काफी संख्या में मौजूद रहीं। प्रदर्शन कर रहे क्षेत्रवासियों ने बताया कि उन्हें पिछले 2 महीने से पानी की सप्लाई में सीवरेज का पानी मिक्स करके आ रहा है, जिससे क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या लंबे वक्त से चल रही है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। हर एक गली में पानी खराब आने लग रहा, सीवरेज का पानी मिक्स होके आने लग रहा। लोग इतने परेशान हैं। पिछला न्यू लगा लो हफ्ता 10 दिन से तो इतना बुरा हाल है। कई बार जाया है, रोज हमारे तो नजदीक भी इतना है कि रोज जाके खड़े हो वहाँ। 1 महीने से चल रही है सिचुएशन, बहुत ज्यादा खराब पानी आ रहा। आप पानी देख सकते हो, ये रहा। हमारा 3 साल हो गए जमा गंदा पानी आ रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे बड़े छोटे सारे बीमार हो रहे हैं। अंबाला में 10 जुलाई को आई बाढ़ ने टांगरी नदी के आसपास बसने वाली कॉलोनियों में ज्यादा तबाही मचाई है। इससे सपास की कॉलोनियों में करीब 8 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों के जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। न्यू शक्ति नगर के रहने वाले ई रिक्शा महिला चालक ने यह बाढ़ को एक आफत बताया है, जो कि उनके घर में रखा हुआ सारा सामान अपने साथ बहा कर ले गई है। यहां तक कि उनके घर के बाहर उनके आजीविका के लिए खड़ा किया गया ई रिक्शा भी पानी में डूबने से खराब हो गया है। रेनू का कहना है कि पहले ही उसका पति कोई काम नहीं करता और उसके 3 बच्चे हैं, जिनके लालन पालन के लिए वह किराए का ई रिक्शा चलाया करती थी। उसे भी अब कुछ दिन पहले ही न्यू शक्ति नगर में 20 गज में अपना छोटा सा आशियाना लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहां भी यह उसका सामान बर्बाद कर देगी बाढ़। अब यहाँ पे बाढ़ आने के कारण कुछ नहीं बचा हमारे पे। सारा सामान खराब हो गया, फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन, सारा कुछ, बेड वुड, बच्चों की किताबें। 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, उनके कापी कूपी कुछ नहीं बचा, किताब। वहीं नारनौल उपमंडल के गांव
पाती में नहर टूटने से किसानों की करीब 100 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। शिकायत के बाद नानौंद प्रशासन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से नहर की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। बहादुरगढ़ में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक का शव बहादुरगढ़ के कनौद गांव में खेतों में झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। युवक के मुंह से खून निकल रहा था और पास ही में उसका मोबाइल फोन, घड़ी और जूते रखे हुए थे। यह युवक 2 दिन पहले ही घर से लापता हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। नाम का लड़का है। परसों घर से दोपहर के बाद ये निकला 3 बजे और कल पुलिस को सूचना मिली थी। कल पुलिस ने 340 केस का पर्चा दर्ज कर दिया था। आज सुबह 10 बजे सूचना मिली भाई कोई लड़का मृत अवस्था में खेतों में है, कौन होता होगी खेतों में। जिस सूचना पर पुलिस यहाँ आई थी। अभी परिस्थितियां साफ नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी स्थिति होगी अगली कार्रवाई अमल में लगाई जाएगी। बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय परिसर में एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि समय रहते पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़ लिया। युवक ने दोषी के रूप में बहादुरगढ़ के बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक और सेक्टर 6 थाना पुलिस को ठहराया है। सर 15/4/2023 को राजेंद्र सैनी मुकदमा नंबर 327 में गवाही देने गया था, जो कि मेरे को उसी गवाही देने के लिए धमकी देने लग गया XMLA अपने PA के नंबर से। कहा तुझे 2-3 घंटे में गोली से जान से मरवा दूंगा। फिर उसके बाद मैंने जज साहब को कंप्लेंट दी फखरुद्दीन जी की कोर्ट में। तो फिर SP सर ने मुझे सर अपने ऑफिस में बुलाया। दीपक प्रसाद नाम का युवक है। इसने अभी सवेरे ही ये पेट्रोल छिड़क के अपने पर ये केरोसिन छिड़क के आया था और सुबह सुबह इसने ग्रुप के ऊपर अपनी वीडियो भी डाली थी कि मैं आत्महत्या करूंगा सुबह। तो इसको ऊपर अपने पुलिस की ड्यूटी लगा दी थी, तो इसको बुला लिया। तो इसके जो कपड़े चेक किए थे, कपड़ों में से पेट्रोल की स्मेल आ रही है।